नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। कहते हैं ना कि राजनीति बड़ा इम्तहान लेती है। इस समय बृजभूषण जी का भी इम्तहान ही चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा, बृजभूषण जी, आप को लेके मैं क्या कहूं। सवाल तो बड़े ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हम आपको किस रूप में देखें। पूर्व सांसद के रूप में देखें, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेडरेशन के थे, आप पहलवानों के, उसके रूप में देखें, वेटरन लीडर के रूप में देखें, किस रूप में देखें आपको? देखिए, इसका स्पष्ट उत्तर कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जिंदगी जो है किसी सुनिश्चित रास्ते पर नहीं चलती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी रेल की पटरी नहीं है, ये नदी की धारा है, और नदी की धारा अपना रुख बदलती रहती है। ऐसे ही हर व्यक्ति एक प्लानिंग के साथ चलता है कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे अब ये करना है, लेकिन वो धारा के रूप में, या जिसको आप कहते हैं थर्ड फोर्स, तीसरी ताकत आकर के रास्ते को बदल देती है। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि थर्ड फोर्स ने मेरी भी धारा को बदला है। अब आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। चतुर्वेदी जी, आपने बहुत हिंदुस्तान की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, और मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, एक दृष्टांत के रूप में कह रहा हूँ। दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं, जैसे राम का ही दृष्टांत दिया जा सकता है, लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं राम के दृष्टांत का अनुसरण करूं। लेकिन राजनीतिक युग में हमने देखा कि नरसिंहा राव को राजीव जी ने टिकट नहीं दिया, और फिर 2 महीना बाद वही नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको किसी रूप में भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ, लेकिन फल मुझे मिलेगा कि मेरे बेटे को मिलेगा कि मेरी पत्नी को मिलेगा, ये थर्ड फोर्स के ऊपर है। लेकिन जिसको भी मिल रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है। और आगे हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। अब इसका उत्तर जो आपने प्रश्न किया है, इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है।